हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी चैनल पर। आप स्टडी कर रहे हैं धीरज सर के साथ। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा, सर 4.2 टू सर विथ लव इस नावल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे किस तरह से छुड़ाना है, कुछ तो बताइए ना। और मैंने भी कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसी के साथ बोर्ड ने भी क्वेश्चन बैंक को आपके सामने रख दिया, साथ ही आपकी उलझनें भी कम हो गई। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में घर कर गया, भाई इसे छुड़ाना कैसे है? 50 वर्ड्स में आंसर कैसे लिखना है? आंसर में क्या होना चाहिए? हम इस पर पूछने वाले सवालों के आंसर को कैसे लिखें? तो मैंने इन सारी बातों को ध्यान में लिया। नई नवनीत भी आई है, वैसे भी सवालों को खंगाला, लेकिन आंसर लिखने की स्टाइल तो खुद में ही है। कोई भी सवाल आपको इस नावल पे पूछा जाए तो आप झट से इसका आंसर दे सकोगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। नावल कोई भी हो, उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, लैंग्वेज और स्टाइल। इनमें से थीम यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द नावल, जिस पर नावल रची होती है। वही प्लॉट यानी कन्फ्लिक्ट, जो राइटर के माइंड में चल रहा होता है या कैरेक्टर के मन में भी चल रहा होता है। कैरेक्टर यानी वर्बल स्केच ऑफ प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर्स। उसी के साथ सेटिंग यानी ऐसे एस्पेक्ट्स जो प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट, वेदर और लाइफस्टाइल को दर्शाते हो। और लास्ट में लैंग्वेज या स्टाइल, जो नावल आप पढ़ रहे होते हैं उस नावल की लैंग्वेज कैसी है, उसकी नैरेटिव स्टाइल कैसी है, वो किस तरह से लिखी गई है, इसका अंतर्भाव होता है। तो आपको पेपर में इन्हीं 5 एलिमेंट्स के आधार पर कौन से भी 2 एलिमेंट्स पर क्वेश्चन पूछने वाली है। या आपको क्वेश्चन 5B में 2 सवाल 2 मार्क्स, कुल मिला के 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। एक सवाल 2 मार्क्स के लिए करीबन 50 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो आप कहेंगे बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया है, नवनीत में आंसर हो गया। तो बोर्ड क्वेश्चन बैंक के ऊपर साफ साफ लिखा है, ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इनमें से पेपर में आ भी सकते हैं और नहीं भी। इस क्वेश्चन बैंक को हम बाजू में रखते हैं और आपसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन थीम पर आधारित है। आप आंसर लिखते समय कुछ भी इर्रेलेवेंट ना लिखें। आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग इम्प्लाई हो वही लिखना है। सबसे पहले आप इंट्रो लिखें, तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टू सर विथ लव, एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल यानी स्वयं चरित्रित नावल, published in 1959, is written by E.R. Braithwaite, in which the difficulties of educated black man, worker, teacher and human being with inhuman circumstances are depicted। ये हो गया इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये करीबन इस पर पूछने वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए सरीका हो सकता है। अभी हम चलते हैं मेन कंटेंट पर, यानी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। या हमें थीम पूछिए तो हम थीम के बारे में लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडाइस एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नावल। तो हम अभी पॉइंट की मदद से इसे इलिस्ट्रेट करेंगे। जैसे रेसिज्म, द रेसिज्म प्रिविलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द मिड 1940, ड्यूरिंग विच टू सर विथ लव वॉज रिटन। ही डिपिक्ट्स द रेसिज्म ऑफ वाइट ब्रिटेन्स एज ऑफ द बस at the job interview, in search for housing, at a restaurant with his girlfriend, etc. are the examples of racism। याद रखें दोस्तों, एग्जाम्पल्स देना जरूरी है जब हम इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन के आंसर लिख रहे होते हैं। आगे प्रेजुडाइस के बारे में लिखेंगे, जैसे ब्रेथवेट इज स्ट्रक बाय अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ prejudices as when he served Great Britain in the Royal Air Force that gave him respect and self-esteem in the society. But when he left the job, he experienced the sense of betrayal for the British। मैं आपको दोनों पॉइंट की मीनिंग बताता हूँ। ग्रेट ब्रिटेन में 1940 इस दशक के करीब ब्लैक पीपल और वाइट पीपल इनमें तनाव निर्माण हुआ था, उसी को रेसिज्म कहते हैं। उस दरमियान ये नावल लिखी थी। वाइट पीपल अमानवीय बर्ताव उनके साथ करते थे। वही थीम लेकर यहाँ एक्सपीरियंस बताया है, जैसे कभी बस में, जॉब इंटरव्यू में, होम सर्चिंग में, कभी रेस्टोरेंट में उनके गर्लफ्रेंड के साथ बुरा बर्ताव होने के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। प्रेजुडाइस, इस पॉइंट में ब्रेथवेट बताते हैं कि जब वो रॉयल एयरफोर्स में थे तब उन्हें वाइट
से मान और सम्मान भी मिलता था, लेकिन उन्होंने जब वो जॉब छोड़ दिया तब वही पीपल उन्हें ब्रिटिश मानने से मना कर देते थे। ये सब प्रेजुडाइज की वजह से था। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ब्रेथवेट फाइंड्स द स्टूडेंट्स at the Greenslade School to be a bit notorious and rough in behavior, but with proper care and treatment, all the students would achieve success and desired goals. यहाँ ब्रेथवेट को ग्रीनस्लेट स्कूल में नोटोरियस स्टूडेंट्स मिलते हैं जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन ब्रेथवेट के केयर और अलग ट्रीटमेंट का नतीजा स्टूडेंट्स को सक्सेस और डिजायर्ड गोल से एंड होता है। 3 पॉइंट्स को इलिस्ट्रेट करने के बाद हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन शॉर्ट, ब्रेथवेट डिपिक्ट्स द इनह्यूमन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी विथ रेसिज्म, प्रेजुडाइज एटसेट्रा, बट वन कैन ओवरकम इट बाय पेशेंस एंड एंड्योरेंस। नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट पर क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड क्वेश्चन बैंक में भी है। मैं इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन the teacher and students is highlighted in the extract। दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है describe the atmosphere of the school described in the extract। और तीसरा क्वेश्चन when the turn of my class came I sat anxiously। Why was the narrator anxious? Explain the statement by citing suitable reference from the extract। दोस्तों, इनके आंसर करीबन सरीके हैं। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़े तो बेझिझक इंट्रोडक्शन जैसे का वैसे लिखे, लेकिन किसी भी एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन सीधा कंटेंट से स्टार्ट करें। मुझे एक बात बताइए, हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल क्यों रखा गया था? मैं आपको बताता हूँ। E.R. ब्रेथवेट रॉयल एयरफोर्स में सर्विस में थे। उन्होंने वो जॉब छोड़ा था। उन्हें रेसिज्म और प्रेजुडाइज का सामना करना पड़ा। वो एक एजुकेटेड ब्लैक मैन थे, लेकिन उनके एजुकेशन का किसी भी जॉब इंटरव्यू में काम नहीं पड़ा। वो ब्लैक होने के कारण हर तरफ से नाकामी मिली, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो ग्रीनस्लेट स्कूल, इस नोटोरियस स्कूल में सबसे सीनियर क्लास को पढ़ाने के लिए एज टीचर करके सिलेक्ट किए गए। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स भी नोटोरियस थे। वो सभी बैड बिहेवियर की वजह से दूसरे स्कूलों से रिजेक्टेड किए गए स्टूडेंट्स थे, यानी नोटोरियस थे। उन्होंने स्टार्टिंग में ब्रेथवेट को मेंटल एज वेल एज फिजिकल टॉर्चर किया, लेकिन उनके शांत स्वभाव, उनकी सहनशीलता, इच्छा, रिस्पेक्ट के कारण उनमें ट्रिमेंडस चेंज हुआ। यही बदलाव उनमें डिजायर्ड गोल अचीव करने की ताकत बन गई थी। वो सारे डेरर, नॉलेजेबल जेंटलमैन बन गए थे। उनको बताना था उन्होंने क्या सीखा था, उन्हें अपना इंटेलिजेंट दिखाना था। ब्रेथवेट ने जो मेहनत उन पे की थी वो इस प्रोग्राम से टेस्ट करना था, इसलिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था। तो चलिए इन सारे सवालों के आंसर्स लिखते हैं। इंट्रो सेम लिखे। कंक्लूजन पर चलते हैं। इन शॉर्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हाईलाइटेड द एटमोस्फियर डिपिक्टेड हाउ द स्टूडेंट्स बी नॉलेजेबल, गुड मैनर एंड इनोवेटिव। दोस्तों, आपको क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर लिखना है। एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट हम प्लॉट पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। प्लॉट पर दूसरा भी एक क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। राइट इन योर वर्ड्स द एंटायर हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखे। इंट्रोडक्शन सेम लिखे और कंटेंट में लिखे। यहाँ आपको नैरेटिव मेथड यूज करना है। अब हम सेटिंग की ओर चलते हैं। सेटिंग में मुझे ये सारे क्वेश्चंस में सिमिलरिटी दिखी है और इसके आंसर कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन सेम लिखे और तीनों क्वेश्चन के आंसर सही के लिखे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में लिखे, और अगर आपके कुछ समस्या है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।